झूठ है यह कहना कि बेटियां सांझी होती है। कम से कम ईरान में तो बिल्कुल नहीं होती। अगर होती तो उन्हें सामूहिक रूप से मारने की साजिश नहीं हो रही होती। एक के बाद एक स्कूलों में लड़कियों को जहर दिया जा रहा है और ऐसा लगातार हो रहा है, अलग अलग शहरों में हो रहा है। सरकार की कथित सख्ती के बावजूद हो रहा है। डराने वाली बात यह है कि बेटियों के साथ हो रही साजिश के खिलाफ आवाज उठाने वाली उनकी माओं के साथ भी बेरहमी हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ईरान में बेटियों का दुश्मन कौन है। जिंदगी की जंग लड़ रही ये वही लड़कियां हैं जो ईरान में राष्ट्रीय स्तर की साजिश का नया नया शिकार हुई। सांसों को समेटने की मशक्कत करती ये वही बेटियां हैं जो जाहिलियत में जकड़े धर्मांधों की आंखों में गड़ती रही हैं, जिन्हें जहर देकर मारने की फिर से नाकाम कोशिश हुई है। शहर नया है, अस्पताल नया है, बेटियां नहीं है, मगर इन्हें मारने का तरीका वही है जैसा दूसरे शहरों में था। गर्ल्स स्कूल के पानी में केमिकल्स मिलाए गए थे। जहरीला पानी पीने से लड़कियों की सांसों में दिक्कत आने लगी। ऐसे एक साथ कई लड़कियों को हुआ। उन्हें आनन फानन में अस्पताल लाया गया। मुझे सीने में दर्द हो रहा था। चलते वक्त पैर कांप रहे थे। जब मैं खड़ी हो रही थी तो बेहोशी छाने लगी। मेरे पैर कांपने लगे। मैं चल भी नहीं पा रही थी। पहले हमें क्लासरूम में गैस की बदबू आई, जिसके बाद एक छात्रा बेहोश हो गई। थोड़ी देर में ही एक के बाद एक कई छात्राएं बीमार होने लगी। पहली और दूसरी मंजिल पर गैस की तेज गंध थी, जिसके बाद छात्राओं को प्रेयर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। एक क्लासरूम में पेंट की तरह की तेज गंध आ रही थी, जिसके बाद हमने सभी छात्राओं को तुरंत बाहर निकाल दिया। दर्द है, डर है, साजिश है, आशंका है और ऐसा कमोबेश समूचे ईरान में है। पिछले कुछ दिनों में बोरूजेद शहर, चार महल और बख्तियारी प्रांत में ऐसी घटनाएं हुई, मगर कमोबेश शहर शहर ऐसे ही स्कूल छात्राओं की सांसों पर साइलेंट स्ट्राइक की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 15 शहरों में ऐसे ही छात्राओं को जहर दिया जा चुका है। अब तक कम से कम 900 लड़कियां इस साजिश की शिकार हुई हैं। ये सरकारी स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ईरान में कौन बेटियों को स्कूल में नहीं देखना चाहता? स्कूली लड़कियों को मारने की साजिश क्यों रची गई? केमिकल अटैक करने वालों को ईरान सरकार क्यों नहीं पकड़ पा रही? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि 3 महीने से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक 30 नवंबर को ऐसा पहला मामला आया था जब एक स्कूली छात्रा को जहर दिया गया था। तब हाई स्कूल की 18 लड़कियां एक साथ अस्पताल में भर्ती कराई गई थी, लेकिन फरवरी आते आते एक एक दिन में 100 लड़कियां इसका शिकार होने लगी। अब मार्च में भी यही स्थिति है। फिर से पानी में जहर मिलाया जा रहा है। ईरान के मंत्री की माने तो ये लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने की महीन साजिश है। जाहिर है ये ईरान की कट्टर सोच वाले कठमुल्लाओं की साजिश का नतीजा है। ईरानी सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि जो भी इसमें शामिल है उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर ये दावा अब तक झूठा साबित हुआ है। स्कूली छात्राओं के पेरेंट्स का कहना है कि दिसंबर 2022 में ही इस जहर कांड की जांच का आदेश दिया गया था, मगर 3 महीने बीत जाने के बावजूद कोई रिपोर्ट नहीं आई। न ही किसी को पकड़ा गया और न ही सुरक्षा को लेकर कोई कार्रवाई हुई। बेटियों को अस्पताल की बेड पर दर्द से कराहती देखकर माएं जब सड़क पर उतरी तो ईरान के वर्दीधारी किस तरह बौखला गए, देखिए जरा। बर्बरता से लिपटा यह दृश्य कट्टरवादियों की मुट्ठी में बंद ईरान में महिलाओं के साथ अत्याचार का नया चीखता प्रमाण है। अपनी बेटियों की परवाह में आवाज उठाने वाली मां के साथ क्रूरता का ये नया साक्ष्य है। कार्रवाई की मांग करती माओं के साथ ये हैवानियत इस बात का सबूत है कि स्कूली लड़कियों को जहर देने वालों को सरकारी शय है। ईरान सरकार की मंशा इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि महासा अमीनी हत्याकांड के बाद ही जहर वाली घटनाएं बढ़ी हैं।
हिजाब के खिलाफ आंदोलन करने वाली महासा की पुलिस कस्टडी में 16 सितंबर को हत्या हुई थी। इसके बाद ईरान की बेटियां सड़कों पर उतरी। कई महीनों तक हंगामा हुआ, हिजाब में आग लगाई गई, सैकड़ों मौतें हुई। सरकार को झुकना पड़ा और इसके पीछे की शक्ति थी स्कूल जाने वाली बेटियां। महसा की मौत और हिजाब की अनिवार्यता के विरोध में बड़ी तादाद में स्कूल गर्ल्स सड़कों पर उतरी थी। राष्ट्रीय स्तर के विरोध के बीच में ही छात्राओं को जहर देकर मारने की खबरें आनी शुरू हो गईं। तब सरकार और उसकी एजेंसियों पर जहर देने के आरोप लगे थे। तब सरकारी अफसरों ने पानी के दूषित होने का बहाना बनाया था, मगर वही बहाना बाद में स्कूली छात्रों को डराने या ये कहिए कि मौत के करीब लाने का हथियार बन गया। जाहिर है कि कट्टर सोच की बेड़ियों में बेटियों को जकड़ कर रखने के लिए उसकी जड़ पर चोट की जा रही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।